कि भैया इतना तो है कि अभी काम आए ना आए, लेकिन बाद में पेपरों के टाइम में जरूर काम आएगा। तो हम अपना काम करते चलते हैं। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है और कोशिश करेंगे कि तुमको ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आए। और अभी तक जो हमारे दो कॉन्सेप्ट पूरे हो चुके हैं वो ये कि एक तो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और दूसरा वैल्यू टेबल। अब ये जो सबसे जरूरी चीज है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग अब पता करेंगे। प्रूव करने के लिए जंग के मैदान में अगर हम उतर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है हथियार साथ में रखना। और वो हथियार अब थोड़े से हम लोग इकट्ठे कर लेते हैं। हथियार कौन से? तीन तो मेन आइडेंटिटीज, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में मेन दो चीजें तो हमने करी थी, बेसिक कॉन्सेप्ट और वैल्यू टेबल। अब तीसरी जो चीज है वो आइडेंटिटीज क्या, कि कुछ प्रूफ होते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कि अब इनका प्रूफ देना अभी जरूरी नहीं है, बस आप लोग सीधा ये समझ लो कि ऐसा होता है कि जब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होएगा तो वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। लेकिन इसी को अगर मुझे अब अलग अलग तरीके से लिखना होएगा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये वाला साइन स्क्वायर थीटा अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी तरीके से अगर साइन स्क्वायर थीटा को लिखूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर? ये 1 यही रहेगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा जब उधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। ये बनेगा। तीन मेन आइडेंटिटीज है हमारे पास, और जिसमें हर एक आइडेंटिटीज को हम लोग तीन तरीके से लिख सकते हैं। और ये जरूरी है कि किस किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम प्रूफ करेंगे तो वहां पर हमारे को ये बहुत काम आएगा कि किस वैल्यू को हमने किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारे को पता हो। तो मेन आइडेंटिटी हमारी हो गई ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसको हम लोग दो तरीके से और लिख सकते हैं, क्या? कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी के तर्ज पे अब दूसरी आइडेंटिटीज जो है हमारे पास, वो क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये दूसरी आइडेंटिटी हुई। पहली ये हो गई और दूसरी ये। अब अगर मैं इसको लिख रहा हूं तो अब इसको भी हम दो तरीके से और लिख सकते हैं, क्या? कि अगर मैं इसको लिखता हूं 1 उधर भेजता हूं तो ये क्या लिखा जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा, और ये सीकेंड स्क्वायर थीटा आप इधर लेके आओ, और ये वाला 1 आप उधर लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा? -1। मतलब कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर रहेगा? -1 के बराबर रहेगा। और अगर यहां से मैं सीधा टेन स्क्वायर वहां लेके चले जाऊं तो ये वाला 1 यहीं रह जाएगा, और ये वाला टेन स्क्वायर वहां जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? सीकेंड स्क्वायर थीटा ये वाला प्लस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा? -10 स्क्वायर थीटा। तो यहां पर भी हमारे पास मेन आइडेंटिटी हुई ये वाली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। और दो तरीके से और जो हम लिख सकते हैं, कैसे? एक -1 के बराबर। -1 के बराबर कब? जब 10 पहले रहेगा और सीकेंड बाद में। मतलब ये वाला सीकेंड इधर आया और माइनस उधर गया। और लेकिन 1 के बराबर लिखूंगा तो 1 यही रह गया। ये वाला 10 आप वहां लेके जाओ तो सीकेंड पहले और 10 बाद में। तो ये वाली आइडेंटिटी किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी। तो दो तरीके से और लिख सकता हूं। सेम इसी तरीके से अब अगर मैं लिखूंगा तीसरी वाली आइडेंटिटी, क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर? कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर। मेन ये हुई। और इसको दो तरीके से और कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने इसमें लिखा 1 को आप चाहे यहीं छोड़ दो, और ये क्या हो जाएगा? कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, और ये वाला कॉट उड़ के वहां जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा तरीका। और तीसरा क्या? अब 1 को उड़ा के उधर लेके जाओ और कोसिकेंट को इधर लेके आओ तो ये क्या हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा। ये वाला कोसिकेंट इधर आएगा तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और ये वाला 1 उड़ के उधर तो क्या हो जाएगा? -1। तो ये हमारी हो गई मेन
और इसके बाद हम जो दो तरीके से लिख सकते हैं वो ऐसे लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी सबसे ज्यादा जरूरी, मतलब इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, 4-5 जो हथियार हमने इकट्ठे करने हैं, पर मेन हथियार हमारे पास ये हुए कि 3 मेन आइडेंटिटीज, और इन आइडेंटिटीज को और हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या, ये आइडेंटिटीज को कैसे कैसे लिखा जा सकता है, और फिर इसके बाद और चीजें क्या हमें पता होनी चाहिए जो हमारे को क्वेश्चन प्रूव करने के लिए, जब भी ट्रिग्नोमेट्री वाले में जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन आएंगे उनमें सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होगी वो क्या क्या, किन किन चीजों का हमने ध्यान रखना है। एक ये आइडेंटिटीज हो गई, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। दूसरा जो हमारे पास पॉलिनोमियल की आइडेंटिटीज हैं, पॉलिनोमियल की आइडेंटिटीज कौन सी, जो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब जो हमें बताता है a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ये सारी चीजों का हमने ध्यान रखना है। तीसरी चीज क्या, कॉमन लेना अपने को आना चाहिए। कॉमन कैसे लेते हैं तो हमें पता ही है, अब चाहे वो नंबर हो चाहे वो किसी रेशो को हमने कॉमन निकालना हो तो वो हमें ध्यान में रखना है। चौथी चीज क्या, एलसीएम, एलसीएम ध्यान में रखना है। फिर रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल्स याद है क्या, हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट में कहा था कि 3 रेशोज होती हैं मेन, साइन कॉस और टेन, और इन तीनों के रेसिप्रोकल्स कैसे लिखे जा सकते थे। हमने कहा था कैसे लिखूंगा, अगर मैं रेसिप्रोकल्स लिखूंगा तो कैसे, अगर मैं लिखता हूं साइन थीटा तो साइन थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 कोसेकेंट थीटा, और फिर कोसेकेंट थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, कोसेकेंट थीटा को फिर ये उल्टा कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 साइन थीटा। तो ये रेसिप्रोकल्स हुए। इसी तरीके से अगर मैं कॉस को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 सीकेंट, और सीकेंट को लिखूंगा तो 1 कॉस, टेन वाले को 1 कॉट, और कॉट वाले को क्या 1/10। रेसिप्रोकल्स ध्यान में रखेंगे। और एक दो चीजें और हैं जो हमने ध्यान में रखनी है, क्या, सिक्स क्या, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन हमने जरूर ध्यान में रखना है। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे को किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काम में आएंगी, क्योंकि जब अलग अलग प्रूफ करने के लिए आएंगे तो हमारे को किसी पर्टिकुलर प्रूफ में इनमें से कोई भी चीज जो है वो यूज करनी पड़ सकती है। सारी चीजें एक क्वेश्चन में हो सकता है ना यूज हो, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में कोई कोई पर्टिकुलर चीजें जो है वो यूज होंगी। इसीलिए कौन सी चीज यूज होगी कौन सी नहीं यूज होगी वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, लेकिन ये सारी चीजें हमने ध्यान में रखनी है कोई भी क्वेश्चन को प्रूव करने के हिसाब से। हाँ, तो सिक्स्थ वाला जो हमारे पास पॉइंट है, जब वो याद रखने वाला क्या, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, हमें पता था कि अगर मान लो हमारे पास वैल्यू है ऐसा कुछ टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय एक रैशनलाइजेशन के, यहाँ आइडेंटिटी ऐसी है नहीं, तो मैं इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा से, और नीचे भी टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा से। तो ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होके, और नीचे क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास यही वाली आइडेंटिटी बन जाएगी, टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। नीचे -1 सिंपल सॉल्व हो जाएगा ना, तो यही रैशनलाइजेशन हम इनमें यूज करेंगे। और एक जो लास्ट चीज जो याद रखने वाली है वो क्या, सेम प्रपोर्शन में, एक जो लास्ट चीज याद रखने वाली है वो क्या, इसके बाद लास्ट पॉइंट होएगा हमारा 7th वाला, क्या, सेम रेशो में कन्वर्ट करना, सेम रेशो में कन्वर्ट करना, सेम रेशो में कन्वर्ट करना। अब ये सेम रेशो में कन्वर्ट करने वाली बात जहां तक आ जाती है, हम क्या बोलते हैं, जैसे अगर साइन है तो साइन और कॉस में, सेम रेशो में भी किस में कन्वर्ट करना जरूरी है, साइन और
कॉस में। ये बस ध्यान रखिएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम उसके बाद देखेंगे कि इनका यूज किस तरीके से होगा। तो ये सारे हथियार जो है हमारे पास प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इनको ध्यान में रखेंगे, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। जब प्रूव करेंगे तब हम देखेंगे इनका यूज किस तरीके से हो रहा है। थैंक यू।